हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर P4 की रिएक्शन करवाई गई है बेटा SOCl2 के साथ, हीट करवाया तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे वो हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ नॉन प्लेनर और पोलर मोलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट इन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ P4। यहाँ पर सबसे पहले हमें रिएक्शन पता होना चाहिए बेटा। P4 की जब रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ तो हमें यहाँ पर मिलता है PCl3 एंड SO2 एंड H2Cl2। तो यहाँ पर इसने बोला है कि बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए फॉर 1 मोल ऑफ P4। जब इसको बैलेंस करेंगे बेटा तो 8 SOCl2 आएगा, 4 PCl3 आएगा एंड 4 SO2 आएगा और 2 H2Cl2 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन प्रोडक्ट में हमें देखना है कि नॉन प्लेनर और पोलर कौन सा है। तो नॉन प्लेनर बेटा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी PCl3 की हाइब्रिडाइजेशन जब कैलकुलेट की तो 1/2 इंटू फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, प्लस में मोनोवैलेंट 8, 5 + 3 8, 8/2 = 4। 4 के लिए बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जो कि ऑब्वियस सी बात है नॉन प्लेनर है। ऑल्सो ये पोलर भी है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है बेटा, 3 क्लोरीन है। ठीक है, ये पोलर भी हो गया। नॉन पोलर होता अगर ये रेगुलर ज्योमेट्री होती तो 4 मोल्स ऑफ PCl3 मेरे पास नॉन प्लेनर पोलर हो गया बेटा। ठीक है, SO2 की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाफ इंटू सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है बेटा, बाई वैलेंट को कंसिडर नहीं करते हैं तो 6/2 इज 3 यानी कि sp2 बेटा ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है, प्लेनर हमें चाहिए ही नहीं। बात कर लेते हैं H2Cl2 की बेटा। तो H2Cl2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये भी क्या होता है, नॉन प्लेनर पोलर होता है बेटा। इट इज ऑल्सो नॉन प्लेनर पोलर मोलिक्यूल। ठीक है, नॉन प्लेनर पोलर मोलिक्यूल होता है। यहाँ पर इसका इस तरफ हो जाएगा जो डाइपोल मोमेंट है, इसका इस तरफ हो जाएगा। सो डाइपोल मोमेंट भी नेट 0 नहीं है। सो इट इज नॉन प्लेनर पोलर मोलिक्यूल। तो टोटल कितने मोल्स हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है वो कितने हो गए बेटा, 4 PCl3 है एंड 2 H2Cl2 है। तो 4 + 2 = 6 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।